जय हिंद एवरीवन। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो गाइस बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। अगर नहीं पता है तो पहले उसमें आपके यूट्यूब जो बॉक्स है ना, जिसमें सर्च करते हैं, उसमें डालना लाइव न्यूज़ करके। उसमें आपको पूरे न्यूज़ चैनल पर क्या दिखेगा, जो बाबा का, बागेश्वर धाम का और सुहानी शाह का जो चल रहा है अभी, है ना, कंट्रोवर्सी जो चल रही है, ये दिख रहा है। बेसिकली मैं ये मुद्दा इसलिए उठाया हूँ क्योंकि ये हमारे भारत से जुड़ा हुआ है, हमारी भारत की जितनी भी लोग हैं उनकी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है ना। इसलिए मेरा जो फ़र्ज़ बनता है कि हाँ, मेरे को इस मैटर पे बात करना है, और आप लोगों को भी करना चाहिए गाइस, आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है भाई। सीधी सी बात है। आप लोग जैसे, चलो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को फैक्ट बताता हूँ कि जितने भी अभी नेता लोग, या जितने भी अभी बहुत सारे जो योगी महाराज, ये सब इन मतलब उसमें आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे भी आ रहे हैं, साथ में न्यूज़ चैनलों पे भी आ रहे हैं, और कुछ कुछ लोग उनके समर्थन में हैं। बाबा के समर्थन में, मतलब बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में है, और कुछ लोग नहीं हैं। उन्हीं के साथ वाले जो सनातनी को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं, जो कथावाचक हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में अभी मैंने देखा, देवकी नंदन जो ठाकुर जी हैं, उन लोग वो उनके समर्थन में है। वहीं उनके एक दूसरे कोई गुरु हैं, वो उनके समर्थन में नहीं है। यहाँ तक कि शायद भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो भी उनके समर्थन में नहीं है। मतलब वो वहाँ पर शायद अभी कुछ वहाँ पर उनका जुलूस था, या वहाँ पर कथा थी, तो वहाँ से वो पता नहीं क्या हुआ, तो वो उनके समर्थन में नहीं है, वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं उनको। चलिए ये सब चीज़ें जान दीजिए। पहली चीज़ आप लोग ये बताइए कि जो कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले इतिहास देखते हैं। इतिहास, भारत के इतिहास में बहुत सारे गुरुज हुए हैं, बहुत सारे चेले चपाटे, बहुत सारे उल्टे सीधे लोग, जो बाबा फ़कीर अपने आप को जो बहुत बड़े बड़े बताते थे। जैसे मैं आपको कोई नाम नहीं लेता है, लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले चीज़ तो मेरे को मालूम है, अगर मैं नाम लूँगा तो मेरे पीछे बहुत सारी चीज़ें लोग लग जाएगी, लेकिन घंटा अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जो गलत है तो गलत है। पहला नाम आसाराम बापू, दूसरा नाम राम रहीम, है ना। तीसरा नाम वो जो जलेबी जलेबी खा लोगे, तुमने जलेबी नहीं खाई होंगी, है ना, तुमने जलेबी नहीं खाई होंगी, वहाँ पर तुमको क्या मिलेगा, कृपा हो जाएगी तुम्हारे ऊपर, है ना। वो वहाँ बिस्तर के नीचे तुमने पर्स नहीं रखा था, वहाँ से कृपा रुक रही है, कृपा हो जाएगी। तो वो इस तरीके के बाबा हुए हैं। इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत, बहुत सारे गवाह, बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी है, और आज ये लोग कहाँ हैं आप लोगों को मालूम है ना। बेसिकली इन लोग कहाँ हैं आप लोगों को पता है, ठीक। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, इनके खिलाफ सब चीज़ें मिल चुकी है। ये संविधान के परे हो चुके हैं, मतलब संविधान, हमारे भारत के जो संविधान है उससे ऊपर जा चुके हैं। इन लोगों के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी है। तो आज ये कहाँ है आप लोगों को पता है ना। वहीं अगर हमारे जो बागेश्वर धाम सरकार है, मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर फैक्ट बात कर रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आएगी तो बिल्कुल बताना, है ना। फैक्ट की बात यह है कि यहाँ पर सुहानी शाह और बागेश्वर बाबा, ये इनका कल से मैं देख रहा हूँ, है ना। सुहानी शाह आपको पता होगा कौन है, ये माइंड रीडर है। सीधी सीधी बात, ये माइंड रीडर है। ये 7 साल की उम्र से शायद ये कर रही हैं, तो अभी ये शायद 32 ईयर्स की है, तो इनके करीबन 25 साल हो गए हैं इनको करते हुए, है ना। 25 साल लगभग हो गए हैं, हाँ 25 साल लगभग हो गए, ऐसा वो कह रही हैं। और साथ ही साथ ये क्या हो रहा है, उनको पूरा नॉलेज है, और हाँ काफ़ी अच्छा है उनके लिए। मतलब उनको मैंने कल वीडियो देखा तो काफ़ी चीज़ें वो बता रही हैं, हर चीज़ें पे वो खरा उतर रही हैं, नो डाउट, है ना। एक फैक्ट ये है। वहीं बागेश्वर बाबा जो सरकार है, वो भी मतलब बहुत लोगों को लग रहा है कि वो माइंड रीडर है ना। बहुत लोगों को लग रहा है वो क्या है, उनका जो काम कर रहे हैं, मतलब जो हनुमान जी उनको बताते हैं और वो उनके हिसाब से लिखते हैं। दोनों में फ़र्क मेरे को ये समझ में आया गाइस, आप लोग भी बताना। दोनों में फ़र्क ये समझ में आया कि बागेश्वर बाबा जो है वो पहले से ही, उनको ये नहीं मालूम रहता है कि वहाँ पर कौन बंदा है। मतलब उनको ये सब कुछ पता रहता है कि हाँ वहाँ पर बंदा है, उसका नाम ये है। ऐसा सुहानी शाह बिल्कुल नहीं कर सकती, है ना। मैंने उनका वीडियो देखा है ना। वो पब्लिक में जितने भी लोग पब्लिक में, फैक्ट नंबर 1 यही है कि वो वहाँ से बुला के मन की बात पढ़ रही हैं, और ये बिना कुछ देखे, बिना कुछ बुला के, बिना कुछ पूछे ये वहाँ पर्चा लिख दे रहे हैं, और वो सामने वाले को उठा के लेके आ जा रहे हैं। तो पहला फैक्ट तो ये है। दूसरा फैक्ट और सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि
ये होंगी 25 साल की कथा, मतलब 25 साल का इनका एक्सपीरियंस होगा किनका, सुहानी शाह का। लेकिन बाबा जी जो है उनको परम सिद्धि प्राप्त है, तो वो 25 साल का तो भले उनको अनुभव नहीं है, लेकिन वो उनके ऊपर कृपा इसलिए है क्योंकि देखो, अगर आपके वहाँ पर अगर इतनी ही दम है अगर सुहानी शाह में, तो किसी के ऊपर जो झूमा हुआ भूत है, पलीत है, जिन है, या जो भी है, ये तुम निकाल के दिखा दो। मैं भी नहीं निकाल सकता, तुम भी नहीं निकाल सकते। सिर्फ और सिर्फ एक जिसको परम सिद्धि प्राप्त होती है, या जो भगवान की कृपा जिसको प्राप्त होती है, वो ही निकाल सकता है। और ये चैलेंज बता रहा हूँ मैं, सुहानी साहब बिल्कुल नहीं कर सकती। वो माइंड रीडर बहुत अच्छी होंगी, लेकिन वो ऊपर का भगवान का आशीर्वाद उनको नहीं है, हनुमान जी का आशीर्वाद उनको वैसा नहीं है। मतलब है तो हर किसी के ऊपर, लेकिन वैसा नहीं है जैसा बागेश्वर बाबा के ऊपर है, क्योंकि वो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति के अंदर कुछ है तो वो वहाँ निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। साथ ही साथ सुहानी शाह इतने सारे शोज़ करती है, उनके पैसे लेती है। वहाँ बागेश्वर बाबा कोई पैसे नहीं लेते, कोई पैसे नहीं लेते गाइस। बिना कुछ किए वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पैसे नहीं ले रहे वो इतने ज़्यादा। मतलब वो हो गए। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। सुहानी शाह भी बहुत शानदार है ना। उनके जैसा तो मेरे शायद कोई लड़की देखा भी नहीं हो। लेकिन सिर्फ फैक्ट यही है कि वो जो कर रही है वो माइंड रीडर बोलते हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये एक एक ऊपर वाले का एक आशीर्वाद कि आप लोगों की पीड़ा को, अब ऊपर वाले तो डायरेक्टली आ नहीं सकते ना, वो किसी को ज़रिया बनाते हैं भाई। ज़रिया बनाते हैं ना कि भाई आप जैसे डॉक्टर बना दिया, डॉक्टर के पास अपन जाते हैं, सुई लगाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने एक ज़रिया बना दिया कि भाई आपको हम ये शक्ति दे रहे हैं, आप इन शक्ति से लोगों का निवारण करो। तो वो वही कर रहे हैं ना, वो पैसे ले रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं। हाँ, अगर मेरे को फ़ायदा हुआ है तो मैं बिल्कुल उनको अपनी तरफ से जो भी भेंट है मैं दे सकता हूँ। ये है लोगों का मानना, लोगों का कहना यही है। साथ ही साथ वो इतने पॉपुलर हो गए हैं। अभी आप देखो, सुहानी शाह नॉर्मल पॉपुलर थी, अभी वो भी उठी है ना। शायद संदीप महेश्वरी जी के जैसे ही आई हैं वो, तभी से मैं उनको जानने लगा, नहीं तो पहले मैं जानता भी नहीं था, क्योंकि संदीप सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, है ना। संदीप महेश्वरी सर, वहाँ पे जब वो आई थी, वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई थी, तभी से वहाँ से मेरे को वो मैं जानना चालू किया हूँ। उसके पहले मैं जानता भी नहीं था उनको, है ना। दूसरा वहाँ से जानने के बाद उनके पॉपुलैरिटी का वो है, तो वो वहाँ से जब पॉपुलर हुई तब उनको लोग जानने लगे, है ना, वो भी थोड़े बहुत। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर लोग को निवारण मिल रहा है इसलिए लोग जान रहे हैं। और वो बाबा जो है ना, वो इतने बड़े, मतलब परम सिद्ध है, मतलब वो कोई फेक नहीं लगते मेरे को, बिल्कुल नहीं लगते। क्योंकि उनके वहाँ पर रहते में पहली चीज़ तो ये है कि सुहानी शाह कोई कथावाचक नहीं है। हाँ, वहाँ पर हमको बागेश्वर बाबा के धाम में हमको क्या मिलता है, कथा सुनने को मिलती है। साथ ही साथ हमारा जो निवारण है, जो भी हमारी परेशानी उसका निवारण मिलता है, वो भी फ्री, है ना। तीसरा, वहाँ पर जाके हमको भजन करने को मिलता है। वहाँ पर वो कोई गलत बात नहीं सिखाते, कोई क्राइम नहीं सिखाते, है ना, कोई भी कुछ नहीं सिखाते। मैं तो बिल्कुल बागेश्वर बाबा को ही सच मान रहा हूँ, क्योंकि होंगी वो सुहानी शाह अगर बहुत बड़ी, लेकिन बागेश्वर बाबा के टक्कर में बिल्कुल नहीं। और हम दोनों को कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि बागेश्वर बाबा बहुत बढ़ चुके हैं। उनके फेम जो है बहुत मिल चुका है, बहुत। वो तो लोगों को मतलब दो लोगों को आँख में जलन हो रही है, साथ में उनके साथ वाले भी, और जो सोशल, मतलब जो पत्रकार है, क्योंकि पत्रकारों को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी से ही प्रॉब्लम है। अगर जो पॉपुलर होता है उसकी पीछे पड़ जाती है पत्रकारिता, है ना, कि उसको उठाने लगती है, मतलब उसको या तो गिराती है, या तो फिर उसके पीछे पड़ जाती है कि सच निकाले। अगर कोई व्यक्ति किसी का कुछ प्रॉब्लम सुधार रहा है ना, तो प्रॉब्लम सुधार रहा है, तो उसके पीछे पड़ेगी कि ये कैसे सुधार रहा है, क्यों सुधार रहा है, इसके अंदर क्या है। अरे भाई, सुधार रहा है, लोग तो इतना बिगाड़ रहे हैं, लोग तुम इतना ही है तो तुम जाके किसी डॉन को पकड़ो, तुम जाके कंबल बाबा को पकड़ो। अभी कंबल बाबा, कंप्यूटर बाबा, पता नहीं कौन कौन से बाबा आ गए। कंप्यूटर बाबा को नाम है, हाँ चलो ठीक है, कंप्यूटर बाबा है, वो भी मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन कल शायद वो भी आए थे। कंप्यूटर बाबा नाम रखने की ज़रूरत क्या है भाई। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया, उसको रहने दो उसके पास, है ना। तो बेसिकली यही है, मैं ये बता रहा हूँ। इंसान ये जो है ना, ये छोड़ के, मतलब जो मेन जो ज़रूरत है, जैसे रोज़गार की ज़रूरत है, खाने पीने की, बजट की, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, ये सब छोड़ के ये सब चीज़ों में पड़ गया है। जो चीज़ मीडिया, जिसको मसाला नहीं मिल रहा, वो चीज़ घूमते हुए आ रही है किसके पास, आपके टीवी में। अब वो आदमी टीवी चैनल खोल रहा है, बस यही बागेश्वर दमा। अरे भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो ना, सिंपल सी चीज़ है। दिमाग ख़राब करके रख दिया भाई। सिंपल सी चीज़ ये है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सब चीज़ का निवारण कर रहा है, कथा वाचन कर रहा है, भूत निकाल रहा है, परी पिशाच निकाल रहा है ना, सब कुछ कर रहा है। तो उनके जो सनातनी हैं उन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है, उनको भी क्योंकि किसी की दुकान चलने नहीं दे रहा है, साफ बात,
किसी की दुकान नहीं चल रही है, सिर्फ बागेश्वर बाबा की जो मंडाल चल रहा है ना, वही चल रहा है, बाकी किसी का कुछ नहीं चल रहा है। इसलिए सबकी आँख में दिख रहा है, तो उनके साथ वाले भी उनको खींच रहे हैं, साथ में मीडिया वाले भी खींच रहे हैं, क्योंकि मीडिया वाले भी कोई चल नहीं रहा है, सिर्फ वहीं जा रहे हैं लोग। तीसरा, पॉलिटिशियन भी कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि पॉलिटिशियन के जितने फॉलोअर नहीं ना, उतने बाबा के फॉलोअर है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो वो उनको खींच रहे हैं, बाकी वो कुछ नहीं, वो सच है। बागेश्वर बाबा सच है, मतलब सच है ना। सुहानी शाह आप होंगी माइंड रीडर, लेकिन बागेश्वर बाबा ऐसा कुछ नहीं है, वो उनको ऊपर आशीर्वाद मिला है, बस मैं तो इतने समर्थन करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग बताना कैसा क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। मैंने फैक्ट बात करी है भाई, है ना। जय